नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने। कैसे इसे सॉल्व करें हम? तो ध्यान से देखिए, हमने एक टाइप पढ़ा है जिसमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या तो दोनों हो या अकेला हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं ताकि नीचे tan का फंक्शन आ जाए और हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर पाए। यहां पे भी सेम सिनेरियो दिखेगा। अगर आप 2 को इस तरीके से देखिए कि 2 को हम 2 into 1 तो लिख ही सकते हैं और 1 के जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो एक्चुअली यहां भी वही केस है, तो हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके आगे तो बढ़ ही सकते हैं। तो या तो आप इसे रिप्लेस करें, यहां पे 3-4 स्टेप करें और फिर यहां पे आपको वो फॉर्मेट आएगा, या फिर आप स्ट्रेट अवे यहीं पे वो काम कर सकते हैं। कैसे? 2 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो ऊपर 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा, नीचे भी 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस कैंसिल, एक tan बनाएगा। अच्छा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ऊपर 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये 2 को बाहर रख लेते हैं, कोई खास सिग्निफिकेंस लग नहीं रहा फिलहाल। और नीचे 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो इस रूल का सेकंड स्टेप यही होता है कि अगर नीचे कोई सीकेंड स्क्वायर एक्स दिखे, जो कि यहां पे दिख रहा है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो उसको tan में कन्वर्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सेम एज सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या होगा, cos एक कैंसिल हो गया, दूसरा उससे tan बना लेगा। ठीक है। तो अब प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है कि हम तीसरे स्टेप पे जाए, विच इज सब्सटीट्यूशन ऑफ tan x एज t। tan x को हम t सब्सटीट्यूट करते हैं। तो चलिए tan x को हम अगर t मान लें यहां पे, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 2 dt बाय, अब ध्यान से देखिए 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 2t स्क्वायर प्लस 2 tan x, दैट मीन्स 2t और प्लस 2। तो बहुत जगह 2 आ रहा है, तो उसको बाहर अगर कर ले तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करने का कोशिश करते हैं फिर अब। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी तो लिख लिया, टी का कोफिशिएंट 1 है तो उसका आधा कर लेते हैं और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, तो उसको √3/2 का स्क्वायर लिख दिया। तो हमने एक स्पेशल इंटीग्रल पर है कि 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a होता है। यहां x के जगह t प्लस हाफ है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a, 1/√3/2 इज सेम एज 2/√3 tan इनवर्स। x के जगह t प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस अ कांस्टेंट c। आगे 2/√3 और tan इनवर्स, t तो हमने tan x को माना था, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 2 tan x प्लस 1, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल कर देते हैं, बाई √3 प्लस अ कांस्टेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा किस तरीके से हमने आगे प्रोसीड किया इस प्रॉब्लम में। शुरू में देखा कि नीचे अगर साइन 2x के साथ कोई कांस्टेंट होता है
तो इस केस में भी आप इसे भी आप उसी केस में ऐड ऑन कर सकते हैं कि ऐसा भी हो तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ एक सीकेंड स्क्वायर बनेगा, जो भी कांस्टेंट होगा उससे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा, तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ क्योंकि साइन 2x होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से क्या होगा, एक कॉस जाएगा और दूसरा tan बनाएगा, तो नीचे कंप्लीटली tan का फंक्शन आ जाएगा, ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो इस केस में भी हम वो काम कर सकते हैं। तो ये था, और बाकी इंटीग्रल्स तो मिलते ही रहते हैं आपको इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।